नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़हीम सलमानी जन भारत वर्ष के साथ। जन भारत वर्ष आज आपके लिए बाहुबली की एक कहानी लेकर आया है। बाहुबली की कहानी प्रयागराज में सबसे बड़े बाहुबली को गोलियों से भूनकर मार दिया गया था। नए बाहुबली बने थे करवारिया। अब दोनों की पत्नियां चुनाव लड़ रही हैं। बाहुबली जवाहर पंडित और करवारिया बंधुओं की पूरी कहानी सुनिए जन भारत वर्ष के साथ। प्रयागराज की प्रतापपुर से सपा ने विजमा यादव को उतारा तो मेजा से बीजेपी ने नीलम करवारिया को टिकट दे दिया। विधायकी लड़ रही ये दोनों महिला शहर के पैलेस सिनेमा के सामने हुआ एक कत्ले आम के चलते नेता बनी है, वरना ये घर पर बच्चे खिलाती थी। क्या हुआ था पैलेस सिनेमा पर, आइए वहीं चलते हैं। जवाहर पंडित हत्याकांड 13 अगस्त 1996 शाम का वक्त था। सपा के पूर्व विधायक जवाहर पंडित की सफ़ेद रंग की मारुति कार सुभाष चौराहे के पत्थर गिरजाघर की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी गुलाब यादव चला रहे थे और कल्लन यादव जवाहर के साथ पीछे वाली सीट पर बैठे थे। पीछे एक टाटा सूमो लगी थी। पैलेस सिनेमा के ठीक सामने एक तेज रफ्तार टाटा सियारे आई और जवाहर पंडित की गाड़ी को ओवरटेक करने लगी। सामने खड़ी हो गई। पीछे वाली टाटा सूमो मारुति के एकदम बराबर खड़ी हो गई। सूमो से हथियार लेकर निकला रामचंद्र त्रिपाठी उफ कल्लू। टाटा सिएरा से 4 लोग श्याम नारायण करवारिया उफ मौला महराज, कपिल मोनी करवारिया, सूरजभान करवारिया और उदयभान करवारिया। हाथ में AK-47 लेकर ललकारा बाहर निकल। जवाहर पंडित मौला महराज ने हाथ में AK-47 थाम रखी थी। जवाहर पंडित की गाड़ी के पास गए और ललकारते हुए कहा, बाहर निकल। जवाहर पंडित धड़ धड़ गोलियां चलने की आवाज़ आई। 3 लोग सिर्फ जवाहर पंडित पर गोलियां बरसा रहे थे। शहर के सबसे पास एरिया में ये पहला मौका था जब AK-47 तड़तड़ाई। जवाहर पंडित के सिर से लेकर पांव तक गोलियां मारी गई। सांसें थम गई। अब गोलियां लगती तो बॉडी 2 इंच ऊपर जम कर जाती। मौला महराज को लग गया कि जवाहर का काम तमाम हो गया। तब जवाहर वहां से निकलने के लिए अपनी बगल बैठे कल्लन यादव के साथ चमत्कार हुए देखा। बुरी तरह से घायल होने के बाद भी वह बच गया। हालांकि कुछ महीने के बाद ही बीमारी के चलते मौत हो गई। जवाहर पंडित की मौत की कहानी आपने सुन ली। अब इसकी वजह जानते हैं। वजह जानने से पहले हमें जवाहर का उदय जानना होगा। जवाहर पंडित का उदय जवाहर यादव की पैदाइश प्रयागराज के पड़ोसी जिले जौनपुर की है। खेड़तारा गांव में जन्मे जवाहर का पूजा पाठ में बहुत मन लगता था। देवी की पूजा में घंटों बिता देने वाले थे। यही कारण है कि लोग जवाहर को जवाहर यादव न बोलकर जवाहर पंडित बोलने लगे। जवाहर को बचपन में ही ज्यादा पैसा कमाने का चस्का लग गया था, लेकिन कोई मौका नहीं मिला। 1991 में गांव से चले आए प्रयागराज। शुरू में मंडियों में बोरी सीलने का काम करते थे। मजा नहीं आ रहा था। मैं पैसा है मुझे लोगों ने कहा। शराब के धंधे जवाहर पंडित कूद पड़े। जवाहर ने दारू के ठेकेदारों से मेलजेल बढ़ाना शुरू कर दिया। धंधा सीखा और पैसा बनाना शुरू कर दिया। 4 साल में खूब पैसा बना लिया। जवाहर ने इसके बाद तमाम सरकारी ठेकों की तरफ भी हाथ बढ़ाया। मुकाम हासिल किया, पैसा बनाया। अब लगा राजनीति में जाना चाहिए। 1979 में बड़े जतन में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। मुलाकात इतनी बढ़िया रही कि जवाहर पंडित अब देवी के साथ साथ मुलायम के भी भक्त बन गए। 1993 का चुनाव जीता और बालू पर नजर पड़ गई। 1991 में सपा के टिकट पर झूसी सीट से जवाहर पंडित ने चुनाव लड़ा और हार गए, लेकिन क्षेत्र में लगे रहे। नतीजा ये हुआ कि 1993 में 26,841 वोटों के बड़े मार्जिन से चुनाव जीत लिया। यहाँ से जवाहर पंडित की ताकत बेहिसाब बढ़ गई। जिसे चाहते
उसे ठेका दिलवाते। इसी दौरान जवाहर पंडित की नज़र यमुना के घाटों की बेशकीमती बालू पर पड़ी, लेकिन वहां तो पहले से ही बाहुबली करवारिया परिवार का कब्जा था। मतलब ये कि एक मगरमच्छ के रहते हुए दूसरा मगरमच्छ उसी तालाब में कूदा पड़ा। करवारिया खानदान से सीधी भिड़ंत जवाहर पंडित अब मामूली इंसान नहीं थे, माननीय थे। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के खासम खास पार्टी को मोटा फंड देने वाले पहुंच गए बालू के घाट पर। वहां पर सारा कब्जा श्याम नारायण करवारिया उर्फ मोला महराज का था। पहले इनके बारे में जान लीजिए। मोला महराज के पिता जगत नारायण करवारिया का कौशाम्बी में बड़ा मान सम्मान था, दबंग छवि मानी जाती थी। मोला महराज अपने भाई विशिष्ट नारायण करवारिया उर्फ भुखल महाराज के साथ रियल एस्टेट के प्रयागराज आकर बस कारोबार में अपना सिक्का जमाया। जब यह कारोबार जम गया तब नजर पड़ी बालू के धंधे पर। सरकार में जुगाड़ लगाया और बालू निकालने का ठेका ले। देखते ही देखते करवारिया परिवार बालू का सबसे बड़ा डीलर बन गया। अब फिर से विषय पर लौटते हैं। मोला महाराज के पिता जगत नारायण करवारिया का कौशाम्बी में बड़ा मान सम्मान था, दबंग छवि मानी जाती थी। मोला महाराज अपने भाई विशिष्ट नारायण करवारिया उर्फ भुखल महाराज के साथ प्रयागराज आकर बस गए। रियल एस्टेट के कारोबार में अपना सिक्का जमाया। जब यह कारोबार जम गया तब नजर पड़ी बालू के धंधे पर। सरकार में जुगाड़ लगाया और बालू निकालने का ठेका ले लिया। देखते ही देखते करवारिया परिवार बालू का सबसे बड़ा डीलर बन गया। अब फिर से विषय पर लौटते हैं। 1993 में जवाहर पंडित विधायक बने, जिसकी सत्ता उसका ठेका वाला वसूल लागू हुआ। जवाहर ने एक के बाद एक सारे ठेके खुद के नाम करवा लिए। करवारिया के पास घाट तो थे पर रास्ता खत्म हो गया। ट्रक जवाहर पंडित की जमीन से गुजरा तो रोक दिया गया। दोनों पक्ष समझौते के लिए साथ बैठे। इस दौरान समझौता छोड़िए विवाद और बढ़ गया। जवाहर पंडित ने मोला महाराज पर राइफल तान दी। कहा, अपनी बालू चाहे तो हेलीकॉप्टर से उठवा लो, लेकिन मेरी जमीन से तुम्हारा एक भी ट्रक नहीं गुजरने दूंगा। बस इसी के बाद जवाहर पंडित का बालू खदानों पर एक छत्र राज हो गया। करवारिया परिवार इस कारोबार से पूरी तरह से आउट हो गया, लेकिन उसके दिल में बदले की ज्वाला भड़क रही थी। बस सही समय का इंतजार था। 1995 में सपा बसपा में विवाद हो गया, सरकार गिर गई, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, जवाहर पंडित की सुरक्षा वापस हो गई। इसी को मौका माना और 13 अगस्त 1996 को जवाहर पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी। दोष साबित करने में लग गए 23 साल। जवाहर पंडित की हत्या दिन दहाड़े हुई थी। बड़ी संख्या में लोगों ने देखा, लेकिन जैसे फिल्मों में होता है कि लोग डरकर नहीं बोलते, ठीक उसी तरह से यहाँ भी हुआ। जवाहर पंडित के भाई सुलाकी यादव ने मोला महाराज करवारिया बंधुओं और कल्लू के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। हमले के कुछ दिन बाद महाराज की मौत हो गई। अब बच्चे थे 4 लोग। कपिल मुनि करवारिया ने कहा, जिस दिन जवाहर की हत्या हुई वह जिले में थे ही नहीं। इस बात को पुख्ता करवाने के लिए उन्होंने कलराज मिश्रा को आगे किया। कलराज मिश्रा ने उस वक्त के राज्यपाल रोमेश भंडारी को पत्र लिख दिया कि कपिल पूरा दिन हमारे साथ थे। कलराज अदालत में गवाही देने भी आए, लेकिन कोर्ट ने माना नहीं। इसी तरह उदय भान और सूरज भान ने भी कहा, लेकिन जब कोर्ट ने सबूत पेश करने को कहा तो कोई भी सफल नहीं हो पाया। 4 नवंबर 2019 को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। इन सभी को उम्र कैद की सजा मिली। इस वक्त क्या है स्थिति? जवाहर पंडित की मौत के बाद उनकी पत्नी को पार्टी ने आगे किया। 1996 में वह झुंसी सीट पर 12,000 वोटों से जीतकर विधानसभा पहुंची। 2002 में 18,000 वोट से जीत गई। 2007 में हारी और 2012 में जीत गई।
2017 में हारी और 2022 में एक बार फिर से सपा के टिकट पर प्रत्याशी है। 2016 में बेटी ज्योति यादव फूलपुर से ब्लॉक प्रमुख बनी थी, लेकिन सरकार बदलते ही प्रस्ताव आया और उन्हें पद छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ करवारिया खानदान के 3 मुख्य व्यक्ति पिछले 4 साल से जिले में बंद हैं। किसी की मौत व किसी की शादी पर एक दिन के लिए जिले से बाहर आते हैं, भारी पुलिस के बीच लोगों से मिलते हैं और फिर से जेल में चले जाते हैं। देखते तो पाएंगे कि बैलेट और बुलेट की इस लड़ाई में दोनों पक्षों को कुछ हासिल नहीं हुआ।